इंसान खता का पुतला है और गलतियां हम सबसे ही हो जाती हैं। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो ये एक डिजास्टर में बदल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के माहिर तरीन इंजीनियर से होने वाली सबसे बड़ी और महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, लगूना गेरोन ब्रिज। दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे ब्रिज देखे होंगे जो कि किसी दरिया के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि लोग गाड़ियों को पानी के पार लेकर जा सकें। मोस्टली ऐसे ब्रिज बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का अनयूजुअल ब्रिज देखा है? ये जो यूनिक सर्कल ब्रिज आप देख रहे हैं, ये उरुग्वे में वाक़या है। सोचने की बात यह है कि इंजीनियर्स ने नॉर्मल ब्रिज की तरह इसका रोड स्ट्रेट क्यों नहीं रखा? वेल, इसकी एक बहुत ही बेतुकी वजह है। असल में इस सर्कल ब्रिज को उरुग्वे के एक आर्किटेक्ट राफेल वेनोली ने डिजाइन किया था। इनका मानना था कि ब्रिज पर जाते हुए गाड़ी की रफ्तार स्लो होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने स्ट्रेट रोड की बजाय एक सर्कल रोड बना दिया ताकि ड्राइवर्स ब्रिज क्रॉस करते वक्त अपनी स्पीड स्लो कर लें। देखने में तो ये एक जीनियस आइडिया लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कर्व्ड रोड पर गाड़ियों के एक्सीडेंट के चांसेस 80% ज्यादा हो जाते हैं। सो बेसिकली इस इंजीनियर ने लोगों की जान को उल्टा खतरे में डाल दिया। ये आइडिया ना सिर्फ यूजलेस था बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि ब्रिज को ये सर्कल शेप देने के लिए कई मीटर रोड एक्स्ट्रा बनाया गया, जिस पर अच्छा खासा खर्चा हो गया। बहरहाल जो भी हो, ये सर्कल ब्रिज देखने में काफी कूल लगता है। नंबर 7, हानशिन एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये जो ब्रिज रोड आप देख रहे हैं, ये हानशिन एक्सप्रेसवे है जो कि जापान के इलाके कोबी में वाक़या है। ये रोडवे इस शहर का मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि कोबी को ओसाका शहर से मिलाता है। देखने में ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन जनवरी 1995 में जापान के इस शहर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए जलजला आया था और इस जलजले की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे टूटकर जमीन पर गिर गया था। पहले तो सबको लगा कि एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसे इंजीनियर्स ने सही से बनाया ही नहीं था। असल में इस एक्सप्रेसवे को जलजले से बचाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था, इसीलिए ये चंद सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सका और इनसफिशिएंट शेयर कैपेसिटी होने की वजह से कोलैप्स हो गया। वेल, इंजीनियर्स की इस मिस्टेक की वजह से न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। इसे रीबिल्ड करने में 1 साल का वक्त लगा और इसे बनाने के लिए जापानी गवर्नमेंट को $4.6 बिलियन खर्च करने पड़े। ये वाकई में दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव इंजीनियर फेल्स में से एक था। नंबर 6, वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वाक़या है। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इसे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर फ्रैंक गैरी ने 2003 में डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग की दीवारों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था जो कि धूप में अपना कलर भी चेंज करती है। वैसे तो इस इमारत की लुक फैंटास्टिक है, लेकिन इसे बनाने के कुछ ही दिनों बाद इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई कि इन स्टील की दीवारों से धूप टकराकर ऐसी गर्मी पैदा करती है कि लोगों का जीना हराम हो गया था। इस बिल्डिंग को बनाने पर $274 मिलियन खर्च किए गए थे, पर इसके आसपास रहने वाले लोग इन स्टील की दीवारों की वजह से अपनी विंडोज को भी ओपन नहीं कर सकते थे। जब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स गई तो अथॉरिटीज ने ऑनर को वॉल चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। इस बिल्डिंग की 370 मीटर दीवारें जो कि रेजिडेंटल साइड पर आती थी, इन्हें रिस्टोर करके सैंड ब्लास्ट कर दिया गया, जब जिस पर 2 करोड़ 77 लाख से भी ज्यादा पैसा खर्च हो गया। नंबर 5, टेकोमा ब्रिज। दोस्तों, ब्रिजेस इंसान के हाथों बनाए गए सबसे यूजफुल और जीनियस स्ट्रक्चर्स में से एक है, पर इनको डिजाइन करना बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर्स की माइनर से भी मिस्टेक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये टेकोमा ब्रिज है जो कि अमेरिका के इलाके वाशिंगटन में मौजूद है। इस ब्रिज को 1940 में बिल्ड किया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसको ह्यूज केबल्स के सहारे खड़ा किया गया था, लेकिन टेकोमा ब्रिज की ओपनिंग के सिर्फ 4 ही महीने बाद इस इलाके में तेज हवा चली और ये पुल बुरी तरह शेक होना स्टार्ट हो गया। ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि इसे देखकर ही डर लग जाता है। वेल, ये ज्यादा देर तक इन हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ही देर बाद ये दरमियान से टूटकर दरिया में गिर गया। लेकिन इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इंजीनियर्स ने इसे बनाते वक्त हवा की फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं। इसे कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं दी गई थी जिसकी बदौलत ये झूलने से बच पाता। 1940 में इसे बनाने पर $6 मिलियन खर्च किए गए थे, जो कि उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। एनीवे, इंजीनियर्स का ये डिजाइन बुरी तरह फेल हो गया। नंबर 4, चार्ल्स डी ग्वाले एयरपोर्ट। दोस्तों, एयरपोर्ट दुनिया की हाईली प्रोटेक्टेड प्लेसेस में से एक है। खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को अच्छा डिजाइन दिया जाता है ताकि मुल्क की अच्छी इमेज बने। ये जो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये फ्रांस में वाक़या है। जब ये एयरपोर्ट तामीर हुआ था तो इसे फ्रांस के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया था। इसे एक इलेक्ट्रिक ट्यूब डिजाइन दिया गया था जो कि अंदर से बहुत ही स्टनिंग लुक देता था। लेकिन 2004 में इस एयरपोर्ट के
टर्मिनल 2E की छत अचानक टूट गई और कंक्रीट सीधा पैसेंजर्स के ऊपर गिर गई। इस हादसे में 4 लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये असल में एक इंजीनियरिंग मिस्टेक थी। असल में ये एयरपोर्ट टर्मिनल 450 मीटर लंबा था और इतने बड़े रूफ को सपोर्ट देने के लिए अंदर एक भी पिलर नहीं बनाया गया था, इसलिए छत कोलैप्स हो गया। ये हादसा इस एयरपोर्ट की ओपनिंग के कुछ ही माह बाद पेश आ गया था। कभी कभार खूबसूरत डिजाइन एक डिजास्टर में बदल जाता है। बहरहाल जो भी हो, इंजीनियरिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 3, हाइट रेजेंसी होटल। दोस्तों, अगर आप किसी मॉल या होटल की बिल्डिंग में गए हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर सब में ही मौजूद होता है। ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के इलाके कैनसस में वाक़या है। जुलाई 1981 में जब इस होटल में एक फंक्शन चल रहा था तो बिल्डिंग के 2 वॉकिंग वेज टूट गए और कंक्रीट सीधा नीचे मौजूद लोगों पर आ गिरी। अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में 114 लोग मारे गए और 226 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे डेडलीस्ट मैन मेड फेलियर्स में से एक था। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इन वॉकवेज को होल्ड करने के लिए जो सपोर्ट दी गई थी वो लोगों का तो दूर, इस कंक्रीट का भी वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस हादसे के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर्स को ब्लेम किया गया क्योंकि ये 100% डिजाइन फेलियर था। ये वॉकवेज एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे और जब ये ऊपर वाला हिस्सा टूटा तो नीचे मौजूद लोगों पर कंक्रीट गिरी, फिर वो दूसरा हिस्सा भी टूटकर सीधा फ्लोर पर जा लगा। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 2, रियोंगयोंग होटल। दोस्तों, ये जो फैंसी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक होटल है जो कि नॉर्थ कोरिया में वाक़या है। इस बिल्डिंग को 1987 में बनाना स्टार्ट किया गया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने यूथ फेस्टिवल्स के लिए बनवाया था और इसमें 20,000 लोग स्टे कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस कंपनी को इसे बनाने का काम दिया गया था, इसे सिर्फ 2 साल का टारगेट मिला था। इट मींस कि इंजीनियर्स को इसे 2 साल में कंप्लीट करना था। ये 105 मंजिला इमारत थी और इतने शॉर्ट पीरियड में इसे बना पाना तकरीबन इम्पॉसिबल था। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 1989 को ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन ये बिल्डिंग उस वक्त तक तैयार ही नहीं हुई। फिर इसका काम रुक गया और 2008 में एक नई कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस कंपनी को 5 साल का टाइम दिया गया और इसकी ओपनिंग सेरेमनी दोबारा 2013 को रखी गई, पर अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स इसे 5 साल में भी बिल्ड नहीं कर पाए। इस इमारत का बाहर वाला काम तो कर दिया गया, लेकिन ये अंदर से अभी भी इनकम्प्लीट है। ये बिल्डिंग आज तक के सबसे लेजी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 1, ट्रोपिकाना फील्ड। दोस्तों, दुनिया में जितने भी स्टेडियम्स बनाए जाते हैं वो सब के सब रूफलेस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा स्टेडियम देखा है जिसकी छत हो? ये जो अनयूजुअल स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में वाक़या है। ये असल में एक बेसबॉल स्टेडियम है जिसे 1990 में बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने इतने बड़े स्टेडियम को एक सीलिंग रूफ से कवर कर दिया। मेन आइडिया ये था कि इस मैसिव रूफ की मदद से एक तो गर्मी के मौसम में कूलिंग कॉस्ट बचेगी क्योंकि धूप अंदर आ ही नहीं सकेगी, दूसरा ये छत इस स्टेडियम को खराब मौसम में प्रोटेक्ट करेगा और इवन बारिश के मौसम में भी प्लेयर्स इजीली अपनी गेम कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन इस डिजाइन में बहुत सी खराबियां थी। एक तो ये बाहर से देखने में एक ह्यूज टैंकी की तरह लगता था, दूसरा बेसबॉल में जब बैट्समैन बॉल को हिट करता था तो वो रूफ से टकरा कर नीचे आ जाती थी। स्टेडियम को बनाने पर $254 मिलियन खर्च किए गए थे, पर ये डिजाइन कंप्लीटली फेल था।